हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लिव। फ्रेंड्स, आज से हम लोग भारत के संविधान का अध्ययन शुरू करेंगे और ये वीडियो आपको कंटिन्यू रहेगा। और इस प्रकार का वीडियो आपको देखने को हमेशा इस चैनल में मिलेगा, चाहे वो बात बिहार पीसीएस का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, इससे संबंधित अन्य जितने भी टाइप के एग्जामिनेशन हैं, जिससे जो एग्ज़ाम आपको जीके जीएस से कनेक्टेड है, उस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक। और तमाम विषय हो गया, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, इन तमाम जो वीडियो है आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाएं। संविधान हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भारत का संविधान है, इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर हम लोग चर्चा करना जरूरी है। जो है, सबसे पहले आपके इसमें आएगा पॉलिटिकल साइंस, दूसरा नंबर पे आएगा पॉलिटिक्स, और तीसरा नंबर पे आएगा पॉलिटी, और तीसरा नंबर पे आएगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल जो साइंस होता है उसको हिंदी में आपको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। जहाँ तक पॉलिटी की बात हो गया, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य की व्यवस्था के बारे में जो अध्ययन होगा कि राज्य की व्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है, प्रशासनिक लेवल किस लेवल पर काम करता है, आपका विधायिका किस लेवल पर काम करता है, आपका व्यवस्था हो गया, उसके बाद कार्यपालिका हो गया, सबका अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो पॉलिटिक्स में हम लोग इसी पॉलिटी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तीनों शब्द का जो कॉमन अर्थ निकल में आएगा, जिसमें मान लीजिए कि सब में है पॉली है, इसमें पॉली है, और इसमें पॉली है। तो इसमें हमको तीनों को वर्ड अगर मिला कर देखेंगे हम, तो इसमें हमको एक वर्ड मिलेगा जो पॉली से रिलेटेड होगा, और इसी पॉलिस का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य। तो इसका हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स का कॉमन रूप है। चलिए, अब इसमें हम आगे आते हैं तो पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं, ये कानूनों का संग्रह है। बहुत प्रकार के जो कानूनों को एक साथ मिला करके एक किताब तैयार किया गया है, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, बिना किसी वक्त गंवाए हम लोग आगे आते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमको इसको देखना होगा कि राज्य व्यवस्था जो है वो कितने ऐसे शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य और व्यवस्था को जोड़ेंगे तो राज्य व्यवस्था हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि राज्य का क्या मतलब है, राज्य का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशन स्टेट कहा गया है, अर्थात राष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं। अब यह है कि राज्य किसे कहेंगे, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत 4 कंपोनेंट आते हैं। जो 4 कंपोनेंट आएंगे, इसी को हम लोग राज्य को परिभाषित करने में सहायता प्राप्त होगी। तो 4 कंटेंट में जो पहला 2 कंटेंट होगा, इसको हम लोग भौतिक तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे भूभाग और जनसंख्या, इस दोनों को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको भौतिक तत्व के नाम से जानते हैं। भौतिक का मतलब इससे फिजिकल हो गया, फिजिकल का मतलब इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जनसंख्या हो गया, और इसका मतलब ये है कि राज्य के पास अपना भूभाग होगा, उस भूभाग पर जनसंख्या निवास करेगी। अगर तीसरा और चौथे कंटेंट को देखें तो सरकार और संप्रभुता है। उस राज्य के पास, उस भूभाग के पास अपनी सरकार होगी, और उस सरकार का अपना कुछ संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु का मतलब हो गया कि स्वयं के पास कुछ अपना स्वतंत्र अधिकार होगा, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। तो इस दोनों को हम लोग आध्यात्मिक तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि न तो इसको देख सकते हैं, न तो इसको छू सकते हैं। सीधी सी बात है कि कोई आदमी कहता है कि हम आध्यात्मिक में चले गए हैं, यानी कि इस चीज़ को वो फील करता है, महसूस करता है। तो सरकार जो है फील करने वाला चीज़ है, और संप्रभुता भी है जो महसूस करने वाला चीज़ है। आगे देखते हैं तो एक नोट में लिखा हुआ है कि 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में ये राज्य के 4 तत्व दिए गए। ये एक बार यूपी
पीसीएस का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, तो एक पूछा हुआ था, तो इसलिए इसको एज ए फैक्ट के रूप में हम डाल दिए हैं। इसको तैयार रखिएगा आप लोग फैक्ट्स के रूप में। व्यवस्था का मतलब होता है, आपको हम कह सकते हैं सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई सिस्टम को चलाने के लिए नियम या कानून की जरूरत पड़ता है। बिना किसी नियम या कानून का कोई सिस्टम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई चीज़ है, तो हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको बनाना हो, चलाना हो, तो कोई ना कोई एक कानून होता है, कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई व्यवस्था होता है। उसी के आधार पर वो चीज़ आगे बढ़ता है, उसी को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। तो वहाँ उसी तरह राज्य का भी कंसेप्ट है। किसी राज्य को चलाने के लिए एक नियम कानून का संग्रह होता है और उसी नियम कानून पर चलाना पड़ता है उस चीज़ को। अब कह रहा है कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। इसका क्या मतलब है भाई? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको देखने से पहले हमको देखना होगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या भाई? दोनों में संविधान कॉमन है, आप भी इसको देखकर समझ रहे हैं। लिखित और अलिखित, सीधा बात है कि लिखित का मतलब है उसको लिखा गया है, तो लिखा जाएगा तो किसी न किसी आदमी के द्वारा ही लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो जब किसी न किसी आदमी के द्वारा लिखा गया है, तो हो सकता है कि वो आदमी को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, डायरेक्ट चुन लिया गया हो, या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, यानी कि डायरेक्ट आदमी ना चुन करके किसी और माध्यम से चुन करके आया हो आदमी। तो उस टाइप के संविधान को हम लोग आपको लिखित संविधान कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है, जापान का लिखित संविधान है। इस प्रकार बहुत सारे देश हैं जिनका लिखित संविधान है। और लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? तो अलिखित संविधान का मतलब ये होता है कि वो लिखा नहीं गया हुआ है, वो किसी नियम या प्रथाओं के आधार पर क्रमिक किया गया है। यानी कि जो चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर पुराने समय में अगर हम चलें तो देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के परदादा जो काम करते आ रहे हैं, उसी काम को दादा भी किए, उसी काम को आगे उनके पिताजी भी कर रहे हैं, और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके खुद वो भी। तो सीधी सी बात है कि ये चीज़ प्रथाओं के द्वारा चलती आ रही है। तो उसी तरह से जो काम, जो कानून, जो नियम प्रथाओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है, उसी के आधार पर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे नियम कानून को उसी के रूप में मान लिया गया है। जैसे ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन के यहाँ लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। अगर देखें हम तो सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे तमाम कंट्री हैं जहाँ पर अलिखित संविधान के रूप में ऐसे संविधान का यूज किया गया है। चलिए, तो आज तक के मतलब वीडियो में हम यहीं तक इसको रुकेंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा कि इस प्रकार का वीडियो हमेशा आपको मिलेगा। और इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम तमाम बहुत सारे दिनों से हम इसको कंटेंट पर मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इस कंटेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा है, क्योंकि आपका हर एक बात हमारे लिए क्या होगा, गाइडलाइन के रूप में होगा। तो वो जो गाइडलाइन होगा उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए उस प्रकार के सिद्धांत के बारे में बताइएगा, हमको बात बताइएगा, और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए वो बात बताइएगा। जहाँ तक इस कंटेंट का बात है, तो इसका कंटेंट आप मिल जाएगा आपको, और फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। चलिए, यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।